पता है, कभी कभी इस मुश्किल भरी लाइफ में हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। दुनिया के कुछ सभ्यताओं में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता था और आज भी होता है। जब मैं कैस्टर ऑयल या किसी नेचुरल चीज की बात करता हूं तो ये किसी दवाई का विकल्प नहीं है। कोई भी चीज आपकी दवाई का विकल्प नहीं ले सकती। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं और डॉक्टर से डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स उन चेंजेस को सपोर्ट करते हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, और वो इस बात से खुश होते हैं कि आप दवाइयां छोड़ रहे हैं। तो चलिए कैस्टर ऑयल के बारे में समझते हैं। जब ये शरीर में प्रोसेस होता है तो आप कैस्टर ऑयल को तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक गुड क्वालिटी कैस्टर ऑयल को आप रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं, मगर हाँ, अगर आपको कोलोरेक्टल कैंसर है या आपकी गट हेल्थ बहुत बहुत पुअर है तो आपको कुछ भी ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर की परमिशन लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं या सर्जरी करवा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सब कुछ बताना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कैस्टर ऑयल कंज्यूम करते हैं ये रेजिनोलिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मसल कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से परेशान लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में करोड़ों लोगों को है और उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम काफी नॉर्मल है। लोगों को इसकी आदत लग चुकी है और वो अक्सर लैक्सेटिव्स लेते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पर पेट साफ करने के लिए वो लैक्सेटिव्स ले रहे होते हैं। हाँ, आपको लैक्सेटिव्स की नीड हो सकती है। बहुत से मेरे पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन से गुजर रहे हैं या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉकेज की समस्या है, वो जरूर लैक्सेटिव्स पर डिपेंडेंट होंगे। हम लैक्सेटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का असली रीजन क्या है? क्या फाइबर की कमी इसकी वजह है? अगर आप फाइबर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं और फाइबर की कमी है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा रीजन है पानी, हाइड्रेशन। आपके बाउल मोमेंट्स के वॉल्यूम के लिए पानी जरूरी है, जो प्रेशर बनाता है और आपको आसानी से पास आउट करने में हेल्प करता है। तीसरा, अगर आपने लंबे समय तक लैक्सेटिव्स का गलत इस्तेमाल किया है या अपनी ट्रीटमेंट्स के चलते लैक्सेटिव्स पर हैं, तो कभी कभी आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है जिसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कैस्टर ऑयल एक बहुत ही पावरफुल लैक्सेटिव है। यह काफी समय से FDA अप्रूव्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिर भी बहुत कम होता है। अगर आप कैस्टर ऑयल ज्यादा यूज करेंगे तो आपको नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, बट हमें किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये याद रखिए, जो चीज अच्छी है वो एक्सेस में खराब भी कर सकती है। हरी सब्जियां आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप इन्हें ज्यादा खाएंगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और किसी भी चीज का एक्सेस आपके लिए बुरा है। कैस्टर ऑयल का सेवन आप 1 टीस्पून से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 टेबलस्पून तक ले सकते हैं, और ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए बेहतरीन है। बट कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट सुधारना और वाटर इनटेक ध्यान में रखना जरूरी है। कैस्टर ऑयल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने के लिए इतना पावरफुल है कि डॉक्टर्स भी इसे यूज करते हैं। कोलोनोस्कोपी से पहले पेट को पूरी तरह से साफ करने के लिए कैस्टर ऑयल दिया जाता है और कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को इसे रेकमेंड भी करते हैं। तो ये इसका पहला पावरफुल यूज है, इसको मिसयूज मत करिए। पुराने टाइम में कैस्टर ऑयल बच्चों और एडल्ट्स दोनों को दिया जाता था। हर 3 वीक में एक बार उन्हें 2 या 3 दिन तक सिर्फ 1 टीस्पून दिया जाता था। तो इसका सही इस्तेमाल करें, मिसयूज ना करें। दूसरा यूज, कैस्टर ऑयल का स्किन पर एप्लीकेशन। ये सबसे नेचुरल मॉइस्चराइजर्स में से एक है। आप कैस्टर ऑयल को थोड़े से ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करें, जो भी ऑयल आपको सूट करे। बस मेरी बात सुन के आप इसे ट्राई मत करिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मुझे अपने स्किन पर ऑयल लगाने से पहले बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। इसलिए आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन कैस्टर ऑयल के बारे में उनसे बात जरूर करें। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स, बच्चे और एडल्ट्स जिनको एक्जिमा या सोरियासिस है, उनको कैस्टर ऑयल, सेसमी ऑयल या कोकोनट ऑयल का मिक्सचर काफी सूट करता है। पहले एक पैच टेस्ट करें और ये इंश्योर करें कि सब सही है। तीसरा, और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये भारत और दुनिया की सभ्यताओं का हिस्सा है, कैस्टर ऑयल का एक्सटर्नल यूज। कैस्टर ऑयल को हल्का सा गर्म करके अपनी नाभि यानी बेली बटन वाले एरिया में लगाएं। ध्यान रखें कि ऑयल ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि आप अपने नेवल पर उबलता तेल नहीं लगाना चाहेंगे। हल्का गरम कैस्टर ऑयल आपके बेबीज और आपके लिए सेफ है, इसका कोई नुकसान नहीं है और आप इसे अपनी स्किन पर भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी नाभि में कुछ ड्रॉप्स डालें और फिर स्लोली मसाज करें। हमें नाभि को दबाना नहीं है, इसके अराउंड मसाज करनी है। ये फीमेल्स के लिए मुश्किल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान दर्द को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हर किसी के लिए काम नहीं आ सकता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह असर करता है।
दूसरा, कॉलिक और गैस से परेशान बेबीज या एडल्ट्स को अगर पेट दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, तो जरूर डॉक्टर से मिले। आप कुछ भी अनडायग्नोज्ड ना छोड़ें। लेकिन इन सब के बीच आपके कंट्रोल में क्या है? आप कैस्टर ऑयल की एक बॉटल घर पर जरूर रखें, चाहे वो इंजेक्शन या एक्सटर्नल यूज के लिए हो। कैस्टर ऑयल से अपनी नाभि और पेट की मसाज करें और फिर सो जाएं। ये इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत अच्छा है। मैं फिर कहूंगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर ये पेन से रिलीफ के लिए अच्छा है। इसका यूज सिविलाइजेशंस में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी किया गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, पर ये एक ऑयल है। शायद आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, साइंस के पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, मेडिसिन के पास आपके लिए कोई हल नहीं है, बट एक ऑयल लगाने से अगर ये पॉसिबल है तो क्यों नहीं? जब तक मेडिसिन या न्यूट्रिशन से हार्म नहीं होता, तब तक कॉमन सेंस के साथ चीजों का एक्सपेरिमेंट करने और एंशिएंट विजडम का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैस्टर ऑयल से इंडाइजेशन, एसिडिटी और जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। बहुत से पेशेंट्स ने बताया है कि हे ल्यूक, कैस्टर ऑयल को नाभि में लगाने से, रब करने से, मसाज करने से जॉइंट पेन में भी इंप्रूवमेंट है। वो मेडिकेशन पर हैं, वो खाना भी खा रहे हैं, लेकिन अगर कैस्टर ऑयल जैसी सिंपल चीज आपको हेल्प कर सकती है तो इसे ट्राई करने में क्या रोक रहा है? हमें इसे ट्राई करने से क्या रोक रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप साइंस को स्टडी करते हैं तो आपकी नाभि और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच कनेक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा, अगर आप अपनी नाभि और पेट पर कैस्टर ऑयल लगा रहे हैं तो कपड़ा या टॉवल जरूर रखें, ताकि ये आपके कपड़ों पर ना लगे। इसलिए दुनिया के कई हेल्थ रिट्रीट्स में वार्म कैस्टर ऑयल पैक्स का यूज बॉडी पेन, जॉइंट पेन, इंजुरी और नाभि वाले एरिया के लिए किया जाता है। इनफैक्ट कैस्टर ऑयल का यूज वुंड्स के लिए भी किया जाता है, जब आपको स्किन अल्सर्स या चोट लगती है। इसे कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके जेंटली लगाया जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स की सलाह लें, क्योंकि चोट से इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। ये सब कैस्टर ऑयल के चमत्कार हैं। इस टाइप के और भी थेरेप्यूटिक फूड्स हैं, बट हमेशा केयरफुल रहें। सिर्फ इसलिए कि ये नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सेफ होता है। आपको हमेशा चीजों को साइंस और कॉमन सेंस के साथ देखना चाहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। फिर मिलने तक अपना ध्यान रखें, सही खाएं, फिट रहें, अच्छी नींद ले, गहरी सांस ले और याद रखें अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है। तो अगर आपके पीरियड्स डिफिकल्ट हैं, इंडाइजेशन है या फिर बेवजह क्रैम्प्स या पेट दर्द है, तो इसे जरूर ट्राई करें। बस एक बार करके देखें। अगर ये आपके लिए काम करता है तो बहुत अच्छा, और अगर ना भी करे, कम से कम आपने कोशिश तो की। लेकिन इसे कुछ दिनों तक ट्राई करें, क्योंकि नेचुरल चीज केमिकल की तरह इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखाती, कभी कभी थोड़ा टाइम लगाती है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।